दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। हम लगातार दिल्ली में चुनावी दौरा कर रहे हैं, ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा राजपूत, जो बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं, बहुजनों को जागरूक करने का लगातार काम कर रहे हैं। नंदा भाई स्वागत आपका। हाँ, जिंदाबाद। एक मुद्दा आया है, चंद्रशेखर जी लगातार बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अब तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने गूगल से नंबर लिया, फ़ोन मिलाया, फ़ोन उठा भी, लेकिन जवाब नहीं आया। क्या कहेंगे? देखिए, उनकी आपसी बातें हैं और क्या रिलेशन है क्या नहीं है, क्या बहन जी चाहती हैं क्या नहीं चाहती हो, क्या चंद्रशेखर राम चाहते हैं, इसका ओपन बयानबाजी भी कर सकते हैं। ओपन भी है भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपकी सोशल मीडिया है, अखबारीकरण है, इसके माध्यम से बोल सकते हैं। उनके घर के बाहर चले जाएं, मुलाकात हो जाएगी, क्या ज़रूरत है इसकी। तो ये कयास भी ख़त्म हो जाएंगे कि वो मिलना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, क्योंकि जो देश की जनता है या बहुजन जो समाज है उसके पास जो भी बात होनी चाहिए एकदम खुली बात होनी चाहिए और स्पष्ट चीज़ सामने जानी चाहिए। अभी क्या है, लोग गुमराह हैं, कहीं कहीं बहन जी क्या चाहती हैं, चंद्रशेखर रावण क्या चाहते हैं, इन दोनों के बीच कोई विवाद तो नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं कयास है लोगों के अंदर। तो ये जो जितना भी भ्रम की स्थिति है ये ख़त्म हो जाएगी अगर ये लोग एक बार क्लियर आके आमने सामने की बात करें तो। हाँ, बयानबाजी होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए। नहीं, अभी खुल के ही चंद्रशेखर बोल रहे हैं कि हमने फ़ोन मिलाया और गूगल से नंबर लिया, लेकिन रिस्पांस नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं वो लगातार। नहीं, रिस्पांस नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसका तो कोई मतलब नहीं है। वो मिलना चाहे तो तुरंत मिल सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये तो बेकार की बात है, राजनीति ना करें इन चीज़ों पे। अच्छा। हाँ, खुल के जाएं, खुल के बात करें, सारी चीज़ें भाई क्या करना चाहिए नंदा भाई? हाँ, सीधा मिलना चाहिए, जाना चाहिए उनके मिलने के लिए, बाकायदा मीडिया को लेके जाएं। अच्छा। हाँ, खुल के जाएं, और नहीं मिलती तो उसका लोगों को दिखाई देगा क्या मतलब है। लेकिन क्या अभी वो जो बोल रहे हैं उसे आप सहमत नहीं हैं कि उन्होंने ऐसा किया? ऐसा कुछ नहीं, तो राजनीतिक स्टैंड है। अच्छा। इस तरीके की भाषा का उपयोग करना। आप सीधे जाएं, मिलने जाएं और बाकायदा इज्जत से जाएं, सम्मान से जाएं, और चाहें कि भाई बहन जी को हम लाना चाहते हैं आगे, और बहन जी आगे आए, प्रधानमंत्री बने, हम लोग प्रदेश की राजनीति करेंगे या अपने स्तर पर राजनीति करेंगे, जो भी है। और कहीं ना कहीं गठबंधन होना चाहिए दोनों पार्टियों का। मेरा गठबंधन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई ये मुश्किल नहीं होगा गठबंधन करने में। गठबंधन कर लेना चाहिए। मेरा मानना तो है कि ज़रूरत है एक दूसरे को। अच्छा। क्योंकि दोनों इस टाइम जो है ना, बैसाखियों का सहारा लेने की जगह एक दूसरे आपस में जो मिल जाए, एक ही विचारधारा है, एक ही सोच है, तो ये दोनों साथ मिल जाएंगे, गठबंधन कर लें, विलय भी करने की ज़रूरत नहीं है, और आगे बढ़ाएं पार्टियों को। दोनों पार्टियाँ साथ बढ़ेंगी और कुछ ना कुछ एक नया विकल्प नज़र के आएगा। ये जो पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, गठबंधन तो तब होगा जब चंद्रशेखर पहल करेंगे या कोई पहल करेगा ना। तो अभी जब जैसे तुम बयान दे रहे हो कि गूगल से नंबर ढूंढा, ये पहल करने वाली बात कह रहे हो, तो पहल का मतलब है कि आप जाओ, पूरा समर्पण और त्याग के हिसाब से जाओ, और कौन आपकी पार्टी की कौन छीन रहा है। आप सीधी बात को, हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे। हाँ, आप अपनी पार्टी मत ख़त्म करो ना, बहन जी की पार्टी तो है ही, तो दोनों गठबंधन के हिसाब से लड़ते हैं। तो मुझे लगता है ये जो बिखराव है, जो वोटों का बिखराव है, ये एकजुट हो जाएगा और पार्टी भी कहीं ना कहीं दोनों मजबूत हो जाएंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको मीडिया के कैमरे के साथ बहन जी की आवाज़ जाना चाहिए, तब वो ऐसी बातें करें, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए भाई। इसमें क्या है, अब लोग देख रहे हैं, इनकी तरफ देख रहे हैं, चंद्रशेखर रावण की ओर भी देख रहे हैं, और बहन जी को तो जानते ही हैं, उनका अंदाज जानते हैं, उनका काम करने का तरीका जानते हैं, शैली उनकी अच्छी है काम करने की। बहन जी की काफ़ी काम किया है उन्होंने। हो सकता है कि स्वास्थ्य की कुछ प्रॉब्लम रही हो, जो है स्वास्थ्य के कारण ना इस तरीके से सक्रिय हों बहन जी। अगर स्वास्थ्य के कारण नहीं है सक्रिय, तो भाई कहीं ना कहीं जो है आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण दोनों साथ इकट्ठे होकर रैलियाँ करें, तो मुझे लगता है अच्छा जाएगा। बीएसपी के नेता इससे सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं कभी नहीं मिलेंगे हम। बीएसपी के नेता तो सब सहमत है, बीएसपी के कार्यकर्ता सहमत है। अच्छा। नीचे का जो बहुजन समाज का व्यक्ति है, हर व्यक्ति तैयार है इसके लिए, मगर हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी में जो एक है मिश्रा जी, वो मिश्रा जी नहीं चाहते होंगे, इसलिए नहीं हो रहा ये काम। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सतीश मिश्रा जी रोड़ा बन रहे हैं? रोड़ा? हाँ, रोड़ा ही हैं। अच्छा। रोड़ा क्या, वो इस पार्टी को ख़त्म कराने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो कहीं ना कहीं पार्टी को आगे बढ़ा रहे, आप खत्म की बात कर रहे हैं। बहन जी के साथ रहते हैं 24 घंटे। अरे साथ तो इसीलिए रहते हैं, उनकी एक एक चीज़ पे, एक एक हरकत पे पूरी निगाह बना के रखें, और आरएसएस तक वो बातें पहुँचाएं। तो आरएसएस के लोग हैं ये लोग। मिश्रा जी आरएसएस के मुखबिर हैं आप ये? बिल्कुल आरएसएस के लोग हैं। शायद ही सबूत क्या है? आप लोग कुछ भी बोलते हैं। अरे सबूत यही है कि भाई सारे पिछड़े समाज के नेता भगा दिए। अच्छा। दलित समाज के नेता बस वहाँ से भाग गए, जो मेहनत कस्ते जमीनी थे। यही वजह कि भाई बसपा कमज़ोर हुई है।
वरना बसपा का तो मतलब ही नहीं था। बसपा की जो विचारधारा आग नहीं गई, निकाला गया। देखिए हम वही निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधि। हाँ घटी भी यार, वो जानबूझ के करवाई गई। अच्छा। हाँ, इनको भड़काया गया बहन जी को। है तो कहीं ना कहीं भाई जो आदमी कद वाला लीडर है, अगर पार्टी के लिए काम करा उसने मान्यवर काशीराम के समय से, उनको एकदम आप निकाल के फेंक दोगे किसी एक व्यक्ति के इशारे पे, तो मुझे लगता है ठीक नहीं। और विचारधारा में भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में कमी आई इसी वजह से। जब से मिश्रा जी आए तो कहीं ना कहीं नारे उल्टे सीधे दिलाने लगे। 2007 के जीत का श्रेय तो वही ले रहे हैं, कह रहे हैं हमने ही पूरा सवर्ण समाज को जोड़ दिया था पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है, सब जो भी था दलित आदिवासी पिछड़े लोगों का पूरा समर्थन था, और मुस्लिम भी कहीं ना कहीं तादाद में था। ये तो पाखंडी हैं आपस में, ये लोग सारे मेन स्ट्रीम मीडिया और सब में अखबारीकरण सब जगह ये लोग बैठे, और किसी की भी जीत का जो शहरा अपने सर बांध लेते हैं। वरना इनका वोट परसेंटेज ही देख लो, ये कहाँ जिता देंगे यार। आप देखो ना, उत्तर प्रदेश की आबादी देखो, उस हिसाब से वोट परसेंटेज देखो लो इनका, मिश्रा जी का है। जबकि और पार्टियां जो सवर्ण समाज की सारी पार्टियां, सवर्ण उनको वोट देगा या इनको वोट देगा, ये तो नौटंकी नाटक था। ये बात अलग हो सकती है कि भाई उस समाज का कोई नेता चुनाव लड़ रहा हो है तो जाति का वोट पड़ गया हो, मगर आप ये कहो कि पूरे उत्तर प्रदेश में इनका कोई ऐसा लहर चला दी इन्होंने या इन्होंने जितवा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो एंटी कम्बेंसी चल रही थी, वोट पड़ा दलितों का, पिछड़ों का पूरा एकजुट होकर, और मुसलमानों का वोट पड़ा। वहाँ 2007 में चुनाव में आए और सही चीज़ उन्होंने बताई नहीं बहन जी को, जिसकी वजह से बहन जी गुमराह हो गई। क्या बीएसपी के लिए चंद्रशेखर चुनौती बन सकते हैं, आपको लगता है, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है? मतलब बीएसपी के लिए कोई भी आदमी चुनौती नहीं है। आज की स्थिति क्या है, बीएसपी जो है ना अपने काफ़ी डाउन पोजीशन में चल रही है, उसका किसी से कोई लड़ाई नहीं है। यह है कि वो अपना संघर्ष करेगी, आगे बढ़ जाएगी। मगर आप ये कहो कि बीएसपी को गिरा देंगे, अगर ऐसी मानसिकता रखते हैं तो मुझे लगता है चंद्रशेखर की पार्टी डूबने में देर नहीं लगाएगी। अच्छा। उन्हें लड़ना चाहिए, कांग्रेस से लड़ना चाहिए, भाजपा से लड़ना चाहिए, इन पार्टियों से लड़ना चाहिए, इनसे मुकाबला करना चाहिए। क्या ऐसे बयानों से चंद्रशेखर को नुकसान होगा कि हमने गूगल से नंबर लिया और मुलाकात करने गए? नहीं, वो उनकी अपनी बात है। उन्हें लगता है राजनीतिक स्टंट हो। अच्छा। समाज के लोगों को गुमराह करना, पब्लिसिटी स्टंट है। हाँ, समाज के लोगों को गुमराह करने वाली बात है। गुमराह ना करें, आप तो मुद्दों की लड़ाई लड़ें, आप लड़ें सरकार से लड़ें, जो सरकार सत्ता में है उसके खिलाफ आप काम करें, और फालतू की बातें बयानबाजी ना करें बहन जी को लेके, क्योंकि बहन जी की जो है ना स्थिति ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं उनके साथ दिक्कत है स्वास्थ्य के कारण, तो इसलिए वो ओपन होके भी नहीं आ पाती हैं, और इसीलिए छोड़ रखा है आकाश आनंद को कि भाई आप देखें। तो कोई बात करनी है तो ज़रूरत क्या है बहन जी से, डायरेक्ट आकाश आनंद से करें, वो भी युवा है ये भी युवा है। अच्छा। आप ये दोनों करेंगे तो भाई पार्टियों को दोनों को कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर पहले आकाश जी से मुलाकात करें? बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ, दोनों दिल्ली में हैं अभी। हाँ, करनी चाहिए, दोनों को बात करनी चाहिए। जी भी दिल्ली में। हाँ, कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। हाँ, ना विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा एक ही है, सेम है, तो ना व्यक्तिगत है ना विचारधारा की लड़ाई, फिर एक होने में क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसे बहुजनों की बहुत सारी पार्टियां, तो क्या बसपा सबको अपने साथ ले ले, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बहुजनों की पार्टियां तो भाई अभी हाल फिलहाल में तो यही दो है जो दिखता है कि इनकी जो उस विचारधारा पे मान्यवर काशीराम को लेके चल रहे हैं। बाबा साहब तो हैं ही, काशीराम को भी जो लेके चल रहे हैं वो इस बार बसपा के कई नेता नाराज हैं कि हमारे नेता को, हमारे संस्थापक को कब्जा करके रख लिए हैं, कांशीराम जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, काशीराम तो पूरे देश के, कोई और 10,000 पार्टियां बने वो भी अपना उन्हें महापुरुष मान देगी। जो भी महापुरुष के रूप में स्वीकार कर रही है वो तो सम्मान है, सम्मान है। कोई अच्छा आदमी, अच्छी विचारधारा का व्यक्ति था जो बाबा साहब की विचारधारा को ज़मीन में लाने में कामयाब हुए काशीराम जी। ये काशीराम ही हैं जो ज़मीन पे ले आए बाबा साहब की विचारधारा को, और जो बाबा साहब को लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझने में जो आगे जान पाए वो सिर्फ काशीराम की बदौलत समझ पाए कि बाबा साहब क्या है, क्या थे, क्या नहीं। बात को लेकर भी थोड़ी सी रार रहती है कि भाई जब बीएसपी थी तो दूसरी पार्टी क्यों बनाई? भीम आर्मी संगठन ही रहने देते, जैसे बीजेपी के पास आरएसएस। नहीं, ये नहीं है भाई, किसी का सबका व्यक्तिगत अपना एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बाबा साहब का संविधान ही सबको अधिकार देता है आज़ादी का। हर एक आदमी अपनी पार्टी बना सकता, अपनी विचारधारा पर चल सकता, कोई किसी का बदुआ गुलाम थोड़ा ही है। क्या हम उसमें तो वही आ गई है मनुस्मृति के हिसाब से, मनुवादी सोच कि भाई हमारी पार्टी है तो हम ही रहेंगे और कोई दूसरा नहीं रहेगा। तो ये भी मनुवादी सोच हो सकती है, अगर ये कहता है कि और बहुजन की पार्टी नहीं बने, हमारी पार्टी है उसी में विलय करें, तो ये कहीं ना कहीं मनुवादी मानसिकता की सोच से पीड़ित हैं, अगर ऐसा कोई सोचता है तो। हाँ, सबको आज़ादी। आगे फिर क्या रास्ता देख रहे हैं? गठबंधन हो जाना चाहिए और मुलाकात हो तो क्या एक ही रास्ता है वही कि मीडिया के लाल लश्कर के साथ जाएं? बहन जी तो नाराज़ हो जाएंगे ऐसे फिर? नहीं, नाराज़ नहीं भाई, बातचीत तो करें ना।
है अपने जो है, मैं कह रहा आकाश आनंद या बहन जी से बात होती है तो कहीं जाके सही तरीके से इनकी तसल्ली से बात होगी। पहले कोई कर रहे हैं कि क्या इनके पास नंबर नहीं है बहन जी का या आकाश जी का, इतने बड़े नेता हैं? नहीं नंबर यार एक बात बताओ, नंबर जो कोई आदमी खुले ओपन कह रहा है कि मैं गूगल से ले रहा हूँ, इससे ले रहा हूँ, तो हो सकता है वो भी चाहता हो कि ये भी मेरे से संपर्क करें। अच्छा। हाँ हो सकता है कि ये पहल करें। मैंने इतनी पहल करी है तो भाई एक कदम चलाऊं तो 2 कदम। चंद्रशेखर जी की नीयत पर आपको कोई शक नहीं है? नहीं शक क्या है, वो चाहते हैं जी भाई, हर चीज़ तो प्रेरित है ना कहीं वो सोच रहे हैं वोट तो बट रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो वोटों की है कि वोट इकट्ठा हो जाए, एकजुट हो जाए, तो कहीं ना कहीं हम सत्ता में हुक्मरान हो जाए। चाहे चंद्रशेखर रामन हो तो बहन जी तो भाई उसमें सत्ता का स्वाद चख चुकी हैं, उन्होंने काम करके दिखाया लोगों को। तो अगर मुझे लगता है चंद्रशेखर रामन आगे आना चाहते हैं तो आए, बहन जी का तो आशीर्वाद है। और बहन जी की कोई अभी ये पारी खत्म नहीं हुई है, बहन जी अभी आगे बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि भाई देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का जो सोच है बहुजन समाज के लोगों की, वहां तक बहन जी को पहुंचाया जाए। और चंद्रशेखर रामन ओपनली आके कहें कि बहन जी को हम प्रधानमंत्री चाहते हैं, आप लोग आए एकजुट हों और हम बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐलान करें। और जब वहाँ से कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आती तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आने वाले समय में बसपा को नुकसान हो जाएगा अगर वो नहीं आते हैं तो। चलिए शुक्रिया। तो ये है नरेंद्र भाई नंदा राजपूत, इन्होंने अपनी राय दी है क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है। चंद्रशेखर लगातार हर मंचों से कह रहे हैं कि हमने फ़ोन किया, फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही है, तो इन्होंने सोल्यूशन दे दिया है कि उनको जाना चाहिए, आवास पर जाना चाहिए, मीडिया को भी साथ रखना चाहिए, इस तरह से एक मुलाकात हो सकती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।